अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैफल और सस्पेंशन के बारे में। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सैफल और सस्पेंशन का रिव्यू देने वाला हूँ। सैफल और सस्पेंशन के बेनिफिट्स, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि सैफल और सस्पेंशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या तरीका इस्तेमाल है और इससे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल मैं आज की वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी आपने सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको यूज़ करना है, या कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ किया करें, क्योंकि अक्सर कुछ मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर की हिदायत पे ही उसको इस्तेमाल करें। जहाँ तक सैफल और सस्पेंशन के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसको इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अगर बच्चों में कान में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। नाक में कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। गले के इन्फेक्शन के लिए भी सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। गले में टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए, बच्चों में बुखार की सूरत में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। टाइफाइड वाला बुखार हो जाए या नॉर्मल बुखार हो जाए तो बुखार की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। नाक के इन्फेक्शन के लिए, कान के इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उसके बाद सांस की नाली में बच्चों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उसके बाद पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। अक्सर बच्चों को खांसी होने लग पड़ती है, उनके गले के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनको खांसी आने लग पड़ती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल मेडिसिन है, बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। नमूनिया की सूरत में भी इस सैफल और सस्पेंशन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को सर्दी की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से या किसी भी वजह से नमूनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, टाइफाइड वाला बुखार हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। यहाँ तक तो हमने जान लिया इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, सैफल और सस्पेंशन को, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है। तो जो 2 माह से 6 माह के बच्चे हैं उनमें आपने 5 ml इस्तेमाल करना है दिन में 2 टाइम, और जहाँ तक 6 माह से लेके 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 10 ml सुबह शाम, मतलब दिन में 2 टाइम। बाकी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सस्पेंशन है या पानी में आपने करके करना होता है। जहाँ तक सैफल और सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए कि इस सैफल और सस्पेंशन के क्या नुकसानात हैं और किन बच्चों में आपने इस्तेमाल नहीं करवाना, वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल मोहम्मद सुलेमान यानी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो जहाँ तक सैफल और सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसको यूज़ करने से आप बच्चों में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। बच्चों को उल्टी की शिकायत हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, अक्सर बच्चों को जो है वो चक्कर आने लग पड़ते हैं, उनको डायरिया हो जाता है, डायरिया हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है, सर दर्द हो सकता है। इसलिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें जब भी तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो 2 माह से कम बच्चे हैं उनमें बिल्कुल भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके बाद जिन बच्चों को दिल का मसला होता है तो उनमें भी आपने बिल्कुल इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। जिगर के मसाइल वाले बच्चों को भी आपने ये सैफल और सस्पेंशन नहीं देना, और स्पेशली जो 2 महीने से पीछे बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। अदरवाइज़ आप मेडिसिन ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, सिरप है। बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए, बच्चों में बुखार को ट्रीट करने के लिए, नाक कान गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए सैफल और सस्पेंशन एक बहुत ही अच्छा है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।